गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा 16 संस्कार। कल अपन ने दो पार्ट में अपना वैदिक काल जो है ना पूरा कर लिया है। वैदिक काल को, ऋग्वैदिक काल को अलग से और उत्तर वैदिक काल को अलग से पढ़ लिया है। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है 16 संस्कार के ऊपर। 16 संस्कार। देखो क्या होता है ना कि 16 संस्कार 16 संस्कारों का विधान क्यों रहा था हिंदू परंपरा में। 16 संस्कारों का विधान इसलिए रखा गया था ताकि जो सामान्य मनुष्य है ना वो अपने सामाजिक कार्यों को और अपने जो जीवन है ना उसकी गतिविधियों को अच्छे से संचालित कर पाए। ये बात थी। ये 16 संस्कार थे। इसको पहले मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ, फिर अपन को एक एक जो है ना एक एक को उठाएंगे अपन सब और उन एक एक को समझते चलेंगे। जिसे पहला संस्कार हो गया गर्भाधान का संस्कार, गर्भाधान। ठीक है। दूसरा संस्कार हो गया अपना पुंसवन संस्कार, पुंसवन। तीसरे संस्कार का नाम है यहाँ पे सीमंतो उन्नयन, सीमंतो उन्नयन। इनके नाम याद रख लेना, साथ साथ में ही समझते चलना है। फिर सीमंतो उन्नयन। फिर होता है जात कर्म नाम का संस्कार, जात कर्म, जात कर्म। पांचवा संस्कार आता है यहाँ पे नामकरण, नामकरण। छठा संस्कार हो जाता है आपका निष्कर्मण, निष्कर्मण। सातवें संस्कार का नाम है यहाँ पे अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। आठवें संस्कार का नाम है यहाँ पे मुंडन, मुंडन संस्कार। पहले इन 8 संस्कारों को अपन एक एक उठाते हैं और उसको डीपली पढ़ते हैं। पहले संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार। देखो क्या होता है ना कि जो मनुस्मृति ग्रंथ है ना, मनुस्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति ग्रंथ, उस मनुस्मृति ग्रंथ में उसके रचयिता का नाम है मनु। मनुस्मृति के रचयिता का नाम क्या है? मनु है। तो जो मनु इतिहासकार हुए ना उन्होंने हालांकि संस्कारों की संख्या सिर्फ 13 बताई है, 13। इन्होंने संस्कारों की संख्या कितनी बताई है? 13 ही बताई है। परंतु बाद के जो श्रुति ग्रंथ छपे थे ना उन्होंने संस्कारों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और उन्होंने संस्कारों को बताया है 16 संस्कार होते थे जो कि मनुष्य को अपने सामाजिक कार्यों को क्रियान्वित करने में सहयोग करते थे। ये बात थी। इसमें सबसे पहला संस्कार था अपना गर्भाधान नाम का संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार से मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संस्कार अनिवार्य होता था। एक प्रकार से पवित्र संस्कार था ये। इसमें क्या होता है ना कि जो स्त्री होती है ना उसको उसके गर्भ में पुत्र का जो अंश है था ना वो रखा जाता था। ये बात है। गर्भाधान, गर्भाधान का मतलब है गर्भ में संतान। एक प्रकार से अपन इंग्लिश का एक वर्ड का बोल दे तो कि महिला गर्भवती हो जाए, प्रेग्नेंट जो वोमेन है ना उसको ये संस्कार करना पड़ता था। ये था गर्भाधान। महिला के गर्भ में अंश रख देना, वो था गर्भाधान। और ये जो है ना स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही संभव हो पाता था। दूसरे संस्कार का नाम है अपने पुंसवन, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है ना बच्चों की पुंसवन का मतलब है पुत्र, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए संस्कार संपन्न किया जाता था। क्या होता है ना कि अपने हिंदू परंपरा में देखो इतना पुत्रियों को इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी तो यही कामना की जाती थी भगवान से कि पुत्र ही उत्पन्न होए। तो स्पेशली पुत्र की प्राप्ति करने के लिए एक संस्कार भी होता था, उसका नाम था पुंसवन संस्कार। इसमें ये होता है ना कि घर में यज्ञ का आयोजन किया जाता है और पुत्र प्राप्ति के लिए जो है ना यज्ञ किया जाता है और देवताओं से ये एक प्रकार से कामना की जाती थी कि आने वाली संतान, उत्पन्न होने वाली संतान है वो पुत्र ही रहे। ये बात थी। और इसके लिए एक अलग थोड़ी सी प्रक्रिया की जाती थी। इसमें क्या होता है ना कि जो गर्भवती महिला है ना उसको एक पीपल का जो वृक्ष होता है ना, पीपल के वृक्ष से छाल उसको उतार के छाल और उस छाल को रगड़ कर उसका रस निकालते हैं और उस रस को महिला के नाक में डाल दिया जाता था ताकि जो संतान है वो सुरक्षित रहे और गर्भपात होने की संभावना ना रहे।
ये मतलब था कि उस रस को निचोड़ा और उसकी महिला की नाक में डाल दिया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे और गर्भपात होने की संभावना ना रहे। ये बात थी, क्योंकि क्या होता है ना कि महिला जल्दी से कंसीव नहीं कर पाती है, तो इसके लिए समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये संस्कार किया जाता था। तीसरा संस्कार है अपना सीमंतो उन्नयन। सीमंतो उन्नयन। सीमंत का मतलब है यहाँ पे केस, केसों से, केसों का मतलब बाल, जो अपने सर के बाल होते हैं ना, उनको, उनसे संबंधित है ये संस्कार। इसमें ये होता है कि जो महिला गर्भवती है ना, उसके वो स्नान करके आती है और घर में यज्ञ का आयोजन होता है, उस यज्ञ में आके महिला बैठती है और उसका पति भी पास में बैठता है। तो जो यज्ञ किया जाता है ना, उस समय में उस महिला के बालों को उठाकर एक प्रकार से उनको क्या कहा जाता था पुराने टाइम में कि एक मतलब एक प्रकार से भ्रांति फैली हुई थी कि जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उस महिला के ऊपर भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, उनका वास होता है। उन प्रेत आत्माओं को गर्भवती महिला से दूरी रखने के लिए एक प्रकार से उनको सुरक्षा देने के उद्देश्य से जो है ना, ये सीमंतोन्नयन संस्कार होता था। इसमें जो गर्भवती महिला है उसके बालों को उठाया जाता था और उनको जो है ना एक प्रकार से आरती दी जाती थी। उनको जो यज्ञ किया गया ना, यज्ञ की जो थाल है और थाल से उसको एक प्रकार से शुद्ध किया जाता था उसके बालों को, ताकि वो प्रेत आत्माओं से है ना बची रहे वो महिला, और उसका बच्चा जो है ना वो सुरक्षित रहे, गर्भ में पलता रहे सुरक्षित। ये था अपना सीमंतो उन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार आता है यहाँ पे अपना जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार तब होता है जब बच्चे का जन्म हो चुका है। कहने का मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ है ना, तब ये संस्कार पिता के द्वारा किया जाता था। ठीक है, कि जब बच्चे का जन्म हो चुका है तब बच्चे के पास उसका पिता जाएगा और पिता जो है ना बच्चे के कान में जाके कुछ मंत्रों का उच्चारण करेगा और उस बच्चे को अपने जो पुत्र उत्पन्न उस पुत्र को अपनी जात के बारे में बताएगा। ये बात थी। और ये जो है ना एक प्रकार से बच्चे के नार करने से पहले ही संस्कार संपन्न कर दिया जाता था। सामान्य सा था, ज्यादा इतना वो नहीं था। एक संस्कार आता अपना नामकरण संस्कार। नामकरण, नामकरण संस्कार। अपन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो संस्कार है ना, ये मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए एक प्रकार से राह दिखाती है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार एक प्रकार से मनुष्य में पवित्रता लाते हैं, उसके विचारों को शुद्ध बनाते हैं, उसको एक प्रकार से जीने का तरीका सिखाते हैं ये संस्कार। ये था। और हिंदू परंपरा में इन संस्कारों को डाला गया ना, तो इसका मकसद यही है कि मनुष्य जो है ना एक प्रकार से अच्छा जीवन बिताए, उसका अच्छा व्यवहार बना रहे, वो सामाजिक क्रियाओं को करे, अपने जीवन की जो गतिविधियों को संचालित करे ना, तो एक तरीके से करे और एक उसके जीवन में जो समस्याएं आती रहती है ना, उन समस्याओं का वो निवारण करे और उन समस्याओं का सामना करने के लिए वो व्यक्ति जो है ना हमेशा तत्पर खड़ा रहे, वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं। ये मतलब था इन संस्कारों का। यहाँ पे नामकरण संस्कार में ये होता है कि चलो बच्चा जो है ना जन्म ले चुका है, तो बच्चे के 12वें दिन मोस्टली ये होता था, 12वें या 13वें दिन ये संस्कार संपन्न किया जाता था। इसमें क्या होता है ना कि घर जो पूरा घर है ना, उस घर को जैसे कि गारे से लिपा जाता था, कलर किया जाता था, ऐसे बोल सकते हैं, और एक अच्छे पुरोहित को आमंत्रित किया जाता है, फिर यज्ञ का आयोजन होता है और आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी है, उनको बुलाया जाता है और खान पान की व्यवस्था भी की जाती थी। सगे संबंधियों को भी हमें आमंत्रित किया जाता था। अब तक कोई भी संस्कारों में नहीं किया गया। अब नामकरण जब बच्चे का होता है ना, तब सगे संबंधियों को भी आमंत्रित किया जाता है और आसपास के जो भी सगे संबंधी है, आसपास के जो भी लोग है ना, उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, उसके खान पान की व्यवस्था होती थी। इसमें क्या होता है ना कि माँ जो है ना बच्चे को अपनी गोदी में उठा के लाती है और वो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में आके वो बैठ जाती है और बच्चे का पिता पहले से यज्ञ में बैठा हुआ होता है, मंत्रों का उच्चारण जन्म पुरोहित जी कर रहे होते हैं। नामकरण का मतलब ये है कि उससे बच्चे की राशि पंडित के द्वारा, पुरोहित के द्वारा बताई जाती है, उसके अनुसार उसका नामकरण निकाल दिया जाता है। ये था नामकरण संस्कार, जो कि बच्चे के 12वें या 13वें दिन संपन्न होता था। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे निष्कर्मण। निष्कर्मण, निष्कर्मण संस्कार।
निष्क्रमण का मतलब या थोड़ा ध्यान रखना, निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकालना या बाहर जाना। निष्क्रमण का मतलब क्या हो गया? बाहर जाना, बाहर जाना या बाहर निकालना। कहने का मतलब ये था, ये संस्कार बच्चे को घर से बाहर निकालने के संदर्भ में होता था कि बच्चा जैसे कि कितने महीने का हो गया, 3-4 महीने का बच्चा हो गया और उसको घर से बाहर निकाला जाता था। अब ये संस्कार घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता था। उसके पिता, मोस्ट ज्यादातर तो उसके दादा दादी अगर हैं तो वो इस संस्कार को संपन्न करेंगे। इसके अलावा घर का कोई भी सदस्य है, उसके पिता ये संस्कार संपन्न कर सकते थे। तो यही था संस्कार, निष्क्रमण का मतलब ये था कि बच्चे को घर से बाहर घुमा के लाना, उसको बाहर के वातावरण से परिचित कराना, बाहर की गलियां उसको दिखाना, ये मतलब था इस संस्कार का। 7वें नंबर का संस्कार अपना आता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में ये होता था, सातवें नंबर का क्या था? अन्नप्राशन लिखा था मैंने। अन्नप्राशन 7वें नंबर का आता है अपना संस्कार अन्नप्राशन नाम का। अन्नप्राशन, इसका मतलब ये है बच्चे को अब खाना खिलाया जाएगा। अन्नप्राशन का मतलब अन्न खिलाना, खाना खिलाना बच्चे को। अब तक बच्चा जो है ना माता का दूध पी रहा था और माता का दूध पी के वो बच्चा बड़ा हो रहा था। अब उसको जो है ना जो भी हल्का फुल्का खाना होता है वो बच्चे को खिलाया जाएगा। ये संस्कार कब होता था? ये संस्कार होता था 5वें या 6ठे महीने में, माह में। बच्चे के जन्म के 5वें या 6ठे माह के अंतराल में जो है ना अन्नप्राशन नामक संस्कार किया जाता था। बच्चे को अब घर में जो भी खाना बन रहा है, जैसे कि हल्का फुल्का खाना, दूध दही का हो गया, कोई भी छोटा मोटा दलिया हो गया, हल्का दलिया हो गया, वो बच्चे को खिलाया जाता था और ये संस्कार जो है ना वो संपन्न किए जाते थे। 8वां संस्कार है अपना मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार ये संपन्न होता है बच्चे के 12 महीने 12 माह में। कहने का मतलब जब बच्चा 1 साल का हो गया है तब उसका मुंडन किया जाएगा। कहने का मतलब उसके जो सर के जो बाल है ना वो मुंडवाए जाएंगे, उसके सर के बाल साफ किए जाएंगे। इस ये सोचकर कि आने वाले वर्षों में जब वो बड़ा 1 साल के बाद वो बड़ा होगा तो उसके बाल नए उत्पन्न होंगे और वो अच्छे होंगे। इसी कारण उसके जन्म के समय के जो बाल थे ना वो मुंडवाए जाते थे, उसका मुंडन कर दिया जाता था। ये थे संस्कार। अपन ने 8 संस्कार देख लिए हैं। 8 दूनी 16, तो 8 संस्कार बाकी है अपने। ये 8 संस्कार देख चुके अपन ने। अपन सबने क्या देखा? पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद में पुंसवन संस्कार जो कि पुंसवन पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता था। सीमंतोनियन संस्कार जो कि एक प्रकार से जो गर्भवती महिला है, जो बच्चे की माता है ना, उसको कोई प्रेत आत्माएं जकड़े हुई रहती थी, ऐसी मान्यताएं थी हिंदू परंपरा में। तो उन सबको दूर भगाने के लिए यज्ञ किया जाता था और उसमें जो माँ है ना बच्चे की, उसके बालों को एक प्रकार से धूप दी जाती ताकि वो प्रेत आत्माएं उनसे बाहर भाग जाए उस महिला से। वो था जात कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के बाद होता है। उसमें जो है ना पिता के द्वारा संस्कार संपन्न किया जाता था और पिता ही अगले वाला नामकरण संस्कार है। वो नामकरण संस्कार मुख्य रूप से 12वें-13वें दिन होता है, उस बच्चे का नाम रखा जाता है, वो नामकरण संस्कार हो जाता है। निष्क्रमण संस्कार का मतलब ये था कि बच्चे को घर से बाहर का वातावरण दिखाना कि बाहर कैसी क्या चीजें, क्या कुछ है, पेड़ पौधे जो भी है ना, क्योंकि बच्चा घर में रह रहा, अभी तक घर में ही पला बड़ा है, घर में ही रह रहा, अब उसको बाहर के वातावरण से परिचित करना जरूरी था। प्रासान संस्कार, इसमें बच्चे को जो है ना हल्का फुल्का खाना खिलाना चालू कर दिया जाता है और ये 5वें-6ठे महीने में संपन्न होता था। इसके बाद आता है अपना मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में बच्चे के जन्म के समय के जो बाल थे ना वो मुंडवाए जाते हैं। ये थी बस छोटी सी बातें अपनी। अब अगले वाले संस्कार पढ़ेंगे। संस्कारों का टॉपिक इतना टफ नहीं है, एक बार आप 2 बार आप इस क्लास को देख लोगे, इसके बाद में आप नोट्स पढ़ लोगे ना तो बहुत आसानी से इन चीजों को समझ पाओगे। इतना डीपली नहीं है ये चीजें, और हिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी।
आठ संस्कार देख चुके हैं। इसके बाद में 9 नंबर संस्कार आता है अपना मुंडन तक हो गया ना। अब आएगा अपना कर्ण भेद, कानों कर्ण भेद संस्कार 10 नंबर। 10 नंबर फिर इसको वेदारंभ, वेदारंभ 11 और 16। लास्ट संस्कार अंत्येष्टि, विवाह, समावर्तन और सीमंतोनिय, नहीं होगा। वेदारंभ हो गया अपना। हाँ, यहाँ पे उपनयन होगा बच्चे का, उपनयन होगा। उसके बाद में उसको वेदों की शिक्षा दी जाएगी। विद्यारंभ होगा उसका, विद्यारंभ, वेदारंभ, यहाँ पे विद्यारंभ होगा, विद्यारंभ। छोटे मोटे अक्षरों का ज्ञान है, यहाँ पे उसको वेदों की शिक्षा दी जाएगी, वेदारंभ। ये हो जाएगा। और वेदारंभ के बाद में समावर्तन हो गया। एक संस्कार का नाम भूल रही हूँ मैं, कौन सा आता है। हाँ, उसका फिर वो गुरु दक्षिणा देगा ना, वो होगा किशांत, किशांत नाम का संस्कार होगा। ठीक है, ये बाकी के संस्कार हैं, इनके नाम एक बार देख लो, आगे अपने को थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, कर्ण भेद संस्कार, विद्यारंभ, उपनयन, विदारंभ और केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। अब इनको डीपली पढ़ते हैं अपन, एक एक को उठाते हैं। देखो, कर्ण भेद संस्कार 9 नंबर का संस्कार। इनको अपन को अपने को एक बात याद रखनी है कि इनको आगे पीछे नहीं करना है, इनको क्रमशः चलते पढ़ते चले जाना है। ये नहीं कि आप सीधा समावर्तन को पढ़ लोगे या सीधा वेदारंभ को पढ़ लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इनको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे के ही पढ़ना है, इनको आगे पीछे अपन नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये भी है कर्ण भेद संस्कार। कर्ण भेद का मतलब है बच्चे के कानों को मुंडवाना, कानों को मुंडवाना। ये संस्कार बच्चे के, कहने का मतलब ये था कि कोई आयु निश्चित नहीं है कि किसी आयु में ये संस्कार किया जाता था। इसमें अपन को थोड़ी सी बातें जो अपने को जो बातें ध्यान रखने वाली है, वो ये बातें ध्यान रखने वाली है कि कर्ण भेद संस्कार में वर्ण व्यवस्था आ जाती थी। मैंने आप सबको कल वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था कि वैदिक जो टाइम था ना, उस टाइम में वर्ण व्यवस्था बहुत जोरों से थी। ऋग्वेदिक काल में ये इतना सरल, इतना टफ नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जाके वर्ण व्यवस्था बहुत जटिलता ले लेती है, और एक प्रकार से नीचे के 2 वर्ण थे ना, उनको तो जीना हराम हो जाता है। उनको अपने अधिकारों के लिए जो है ना, लड़ना तो नहीं बोल सकते, परंतु ये था उनका खुद का कोई वर्चस्व नहीं रह पाता है। 4 मैंने कल आपको वर्ण बताए थे, जैसे ब्राह्मण वर्ण था, एक था क्षत्रिय वर्ण, तीसरा वर्ण है वैश्य और चौथा वर्ण है यहाँ पे शूद्र वर्ण। ये 4 वर्ण मैंने आप सबको कल बताए थे। यहाँ पे जब अपन 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण भेद संस्कार करते हैं ना, उधर एक वर्ण व्यवस्था की जो प्रणाली वो बीच में आ जाती है। कहने का मतलब ये था कि जो ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, वो उसका जो कान बेधे जाएंगे ना, उसके कान मतलब छेद निकाले जाएंगे कानों में, तब उसमें कौन सी सुई का इस्तेमाल किया जाएगा, वो बंटी हुई थी। कहने का मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है ना, ये तो सोने की सुइयों से ही कान छिदवाएंगे अपने, सवर्ण की सुइयां। और जो वैश्य है ना, वैश्य, उसके कान छेदे जाते थे लोहे की सुई से, लोहे की सुई से। तो क्या पता चला यहाँ पे अपन सबको ये पता चला है कि कर्ण भेद संस्कार में वर्ण व्यवस्था, हालांकि सब में थी, थोड़ी थोड़ी वर्ण व्यवस्था हर जगह आती है। अपने सबको एक बात तो याद रखने वाली है कि ये संस्कार जो है ना, वर्ण व्यवस्था में सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए ही संस्कार होते थे। जो नीची जाति के जो है ना, शूद्र, उनको कोई संस्कार करने की इजाजत ही नहीं थी, वो कोई संस्कार नहीं कर सकते थे। तो क्या पता चला अपन सबको ये पता चला कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं ना, उनके कर्ण भेद नामक संस्कार संपन्न होता है। उस टाइम पे उनको जो जिस सुई से उनका काद छेदे जा रहे हैं ना, वो सुइयां स्वर्ण सुइयां थी, सोने की सुइयां होती थी वो। परंतु जो वैश्य जो वर्ग है ना, उसके लिए ये संस्कार संपन्न करने के लिए लोहे की सुई का इस्तेमाल करना अनिवार्य था, ये थी। और इनका ये जो कानून थे ना, वो मजबूत थे, इनका कोई अवहेलना करना नहीं
नहीं हो सकती थी, इनकी अवहेलना नहीं हो सकती थी। इससे आगे का संस्कार आता है अपना विद्यारंभ का संस्कार। विद्यारंभ, विद्यारंभ, विद्यारंभ का मतलब ये है कि बच्चा जो है ना, अब जैसे 1.5 साल का हो गया बच्चा, अब उसको थोड़े बहुत अक्षरों का ज्ञान करवाना जरूरी था। अब उसको, क्योंकि अब उसको पढ़ाई भी करवानी आ गई, तो थोड़ा बहुत उसको अक्षरों का ज्ञान। विद्यारंभ 10 नंबर पे ये संस्कार आ जाता है, विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार, इसका मतलब है बच्चों को अक्षरों का ज्ञान करवाना, अक्षरों का ज्ञान। जैसा सीधा किताबें नहीं पकड़ा देनी उसको, सीधा उसको ये नहीं कि ये याद कर, वो ऐसा नहीं। अक्षरों का ज्ञान करवाने का मतलब ये था कि छोटी बहुत इकाइयां उसको बतानी, जैसे या जैसे जो भी होती छोटी छोटी इकाइयां पढ़ाई की, वो उसको बतानी। ये था अक्षरों का ज्ञान बच्चे को करवाना, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही था। इससे आगे का संस्कार जो आता है ना, वो उपनयन संस्कार आता है। उपनयन, उपनयन संस्कार, उपनयन, इसका ये मतलब है बच्चे के द्वारा अपने गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और ये कब संभव हो सकता था? ये तभी संभव हो सकता था जब बच्चा गुरुकुल में जाए, अपने गुरु के पास जाए, और उस आश्रम में बोल दो, गुरुकुल बोल दो, वहां जाए और गुरु के पास बैठकर जो है ना शिक्षा ग्रहण करे। ये था संस्कार। तो ये संस्कार जो है ना, ये भी वर्ण व्यवस्था में ढका हुआ था। वर्ण व्यवस्था में कि ब्राह्मण जाति का जो है, ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति है, उसका जो उपनयन संस्कार होगा, वो उसकी आयु 12 साल थी, 11-12 साल मानी गई है। इसके अलावा जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है ना, उनकी आयु से नीचे होती थी, 8 वर्ष बोल दो, 9 वर्ष बोल दो, ऐसी आयु उनकी डिवाइड की गई थी। अपन को बस यही, अपन सबको सिर्फ यही याद रखना कि उपनयन संस्कार जो है ना, 11 या 12 वर्ष का जो बच्चा हो जाएगा ना, तब उसका उपनयन संस्कार संपन्न होता था। इसमें क्या होता है ना कि घर में यज्ञ का आयोजन होता है, और जो बच्चा जिसको घर से ब्रह्मचर्य जीवन में जाना है, जैसे मैंने आप सबको वो एक बात नहीं बताई है, अब आपको बता देती हूँ कि उस टाइम में 4 वो थे, जैसे 4 वर्ण व्यवस्था थी ना, वैसे ही 4 आश्रम भी थे। 4 आश्रम, आश्रम व्यवस्था, आश्रम। पहला है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम। दूसरा आश्रम है, उसका नाम है यहाँ पे गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरे का नाम है वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। चौथे का नाम है यहाँ पे सन्यासी आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम, जैसे वर्ण व्यवस्था है वैसे ये 4 आश्रम भी थे, जिसमें लोगों को नियमों कानूनों का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि बच्चा गुरु के पास जैसे रहा है, गुरुकुल में रहा है या आश्रम में रहा, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, एक प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। गृहस्थाश्रम का मतलब ये है, जैसे इनकी आयु थोड़ी सी निश्चित थी, जैसे ब्रह्मचर्य में रहेगा वो 25 वर्ष बिताएगा, गृहस्थाश्रम में भी 25 वर्ष बिताएगा, और वानप्रस्थ में 25 वर्ष बिताएगा। इस प्रकार से एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई थी। ठीक है, 100 वर्ष निश्चित की गई थी। तो अब अपन सबको पहला आश्रम याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, बाकी के आश्रम अपन बाद में देखेंगे। अपने लिए जो जरूरी है, अभी के लिए जो जरूरी है ना, वो ये वाला आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसका मतलब ये है बच्चा अब जो है ना ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर रहा है। कौन से संस्कार के तहत? उपनयन संस्कार के तहत। कि उसका उपनयन संस्कार होता है, उस संस्कार के संपन्न होने के बाद में जो बच्चा है ना, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर रहा है। ये बातें थी। और उपनयन संस्कार का मतलब कि बच्चे को घर से दूर गुरु के पास भेजना, गुरु के आश्रम में, जैसे गुरुकुल में और गुरु के समीप जो है ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको भेजना, यही उपनयन संस्कार होता था। इसके आगे के संस्कार देखो कौन से हैं। यह आश्रम एक अलग से टॉपिक है, उसमें अपन इसको डीपली पढ़ेंगे। अभी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम जानना जरूरी था, आप सबने वो जान लिया। 11 नंबर। इसके बाद में 12 नंबर है वेदारंभ, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार क्या होता है ना बच्चों की, बच्चा उपनयन संस्कार हो गया उसका, अब वो गुरु के पास चला गया है, उसके आश्रम में चला गया है, ठीक है।
अब गुरु के दिशा निर्देशों पे वो चलेगा, जैसा गुरु उसको बोलेगा वही वो करेगा। गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने का दायित्व उसके ऊपर आ गया। अब वो क्या करेगा, वेदारम। वेदारम संस्कार कैसे होता है ना कि वेदों का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला गायत्री मंत्र है ना, इस गायत्री मंत्र से इस संस्कार की शुरुआत होती है गुरुकुल में, आश्रम में। बच्चे को जो वेदों की शिक्षा दी जाती है, जिसे अपन सब ने पढ़ चुके हैं, वेदों की संख्या 4 है। उन वेदों की शिक्षा जब बच्चे को दी जाती है ना, तो इस गायत्री मंत्र के साथ दी जाती है। ये था बच्चों को अब वेदारंभ संस्कार के लिए तैयार कर देना। आगे के संस्कार अपने कौन से है, केशांत संस्कार। केशांत संस्कार जो है ना, उसको एक नाम और भी दिया जाता है, उसका नाम है गोदान संस्कार। गोदान संस्कार, देखो क्या होता है इसमें। बच्चा क्या, कहाँ है, आश्रम में है, गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो ठीक है। अब जो है ना, उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है, और वो जो जैसे कि एक मान लो उसने कुछ साल जो है ना आश्रम में बिताए हैं, और कल जैसे उसको रिहा करना है, कल उसको घर जाने के, कल उसके घर वाले आ रहे हैं उसको लेने के लिए, और कल वो घर जाएगा। तो कल जैसे एक रात पहले जो है ना, गुरु शिष्य को अपने पास बुलाता है अपनी झोपड़ी में, और उसको पूछता है कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, उसके बदले में मैं तुमसे कुछ गुरु दक्षिणा की लालसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ दो। तो वो शिष्य ये बोलता है कि गुरु आप बताइए आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो वो शिष्य गुरु बोलते हैं उनको कि ये संस्कार अनिवार्य था एक प्रकार से, कि ये था इसमें केशांत का मतलब ये था कि जो शिष्य है ना, उसकी दाढ़ी और उसकी मूछें जो है ना, वो गुरु के चरणों में समर्पित करके जाता था। वो, इसका मतलब ये था, गुरु एक प्रकार से देखता था कि उसने जिस शिष्य को आने वाली समस्याओं के से लड़ने के लिए तैयार किया है, क्या उसमें के अंदर घमंड तो नहीं आ गया, क्या जो उसने पढ़ाया है वो पढ़ाया हुआ कहीं व्यर्थ तो नहीं चला गया। तो दाढ़ी मूछ जो थी ना शिष्य की, वो गुरु अपने पास रख लेता था। अगले दिन फिर उसका जो अगला संस्कार संपन्न होता था। यही बात थी सीधी केशांत की, जो बच्चा है ना उसका दाढ़ी मूछ कटवा दिए जाते थे इस संस्कार के तहत में। 14 नंबर का संस्कार आता अपना समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार में क्या होता था ना कि समावर्तन संस्कार, समावर्तन का मतलब है समाप्त हो जाना। कहने का मतलब उसका आश्रम में रहने का समय था ना, वो समाप्त हो चुका था, अब उसको वापस अपने घर जाना था। ये था समावर्तन का मतलब, अपनी शिक्षा को समाप्त करके गृहस्थ की ओर निकलना समावर्तन संस्कार था। जैसे कि शांत संस्कार जो था ना, वो एक रात पहले होता था, अगले ही दिन समावर्तन संस्कार होता था। इसमें क्या होता है ना, बच्चे के घर वाले उसको लेने के लिए आते हैं, और गुरु जो है ना ससम्मान उसको जो है ना उसके घर वालों को समर्पित कर देता है कि आपका बच्चा अब एक प्रकार से शिक्षित हो चुका है, वो तर्क वितर्क कर सकता है, वो शास्त्रार्थ कर सकता है। ये बात थी। नेक्स्ट थोड़ा सा रह जाता है अपन का, ये देखो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में हिंदू परंपरा जो है ना, उसमें एक प्रकार से विवाह के काफी तो नहीं कह सकते 8 प्रकार बताए गए, जिसमें से चार जो विवाह है वो उत्तम प्रकार के विवाह थे, और 4 विवाह जो थे ना वो नीच मतलब निम्न प्रकार के विवाह थे। निम्न प्रकार के विवाह, थोड़ा सा ये थोड़ा अपन सबको डीपली पढ़ना पड़ेगा विवाह संस्कार को। विवाह संस्कार 15 नंबर का, ठीक है। कितने विवाह बताएंगे, 8 प्रकार बताए गए विवाह के। 4 प्रकार जो है ना वो तो उच्च है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, एक प्रकार से श्रेष्ठ है वो तो। उनके नाम याद रखना आप सब। पहले का नाम है बर्मा विवाह, दूसरे का नाम है देव विवाह, तीसरे का नाम है आरस विवाह, चौथे का नाम है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह, ठीक है। और जो 4 प्रकार जो कि निम्न है, जो कि नीच माने गए हैं, पूरी तरह से निम्नतम है, निम्नतम गिरे हुए हैं, बहुत ही एक प्रकार से उनकी हर निंदा की गई है उनकी, वो विवाह।
पहला है उसमें से राक्षस विवाह, राक्षस विवाह हो गए, गंधर्व विवाह हो गया, एक है पिशाच विवाह, पिशाच, एक है आसुर विवाह। ये चार ये निम्न श्रेणी के विवाह बताए गए हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आप सबको व्याख्या कर देती हूँ इस चीज की, कि जो ब्रह्मा विवाह होता है ना, उसमें क्या होता है, पिता ने एक सुयोग्य सुशील वर को तलाशा है, उसकी खोज किया और उसको अपने घर पर आमंत्रित किया है। घर पर एक यज्ञ करवाया उस पिता ने, उस यज्ञ में अपने उस नियुक्त किए चुने गए वर को वो बिठाता है और अपनी जो कन्या है, जो कि आभूषणों से सुसज्जित कन्या है, उसको जो है ना उस वर को समर्पित कर देता है। ये था ब्रह्मा विवाह, कि पिता के द्वारा सुशील सुयोग्य वर की तलाश की गई है और रीति रिवाजों के साथ में जो ना उनकी शादी कर दी गई है। ये था देव विवाह। जो है ना, देव विवाह में ये होता है, एक पिता है, उसने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया है, यज्ञ का आयोजन किया और उसने आसपास के सारे पुरोहितों को बुलाया है, और जो पुरोहित अच्छा है, जो कि मंत्रों का उच्चारण अच्छा करता था उस यज्ञ के दौरान और अच्छी तरह से यज्ञ को संपन्न करवा देता था ना जो पुरोहित, उसी पुरोहित के साथ में अब जो पिता है ना वो अपनी कन्या को दे देता था, उस समर्पित कर देता था। ये बात थी। तीसरा विवाह यहाँ पे आर्ष विवाह है, सीधा सिंपल विवाह था। एक प्रकार से पिता ने जो वर है ना, उन वर पक्ष से क्या लिया है, थोड़ा सा लालच, मतलब लोभ लिए। कहने का मतलब एक गाय बैल जोड़ी होती है ना, गाय और बैल की जोड़ी, वो पिता ने ली है, बच्ची को वर पक्ष को दे दिया है गाय बैल की जोड़ी लेने के बाद में। चौथा विवाह यहाँ पे प्राजापत्य विवाह होता है, बहुत ही अच्छा विवाह है। उसमें क्या होता है ना कि शादी जो है ना वो रीति रिवाज के साथ कर दी गई है दोनों बच्चों की, वर और वधू की, और उसको सिर्फ आशीर्वाद दिया है पिता ने कि आप जो है ना सामाजिक कार्यों को अच्छे से संचालित करो और आप जो है ना अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जियो। ये था प्राजापत्य विवाह। और ये है निम्न श्रेणी के विवाह जिनकी निंदा की गई है, ये बात है। इसमें से राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच और आसुर विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है भाई, राक्षस विवाह में यह था कि कन्या की मर्जी के बिना उससे शादी कर लेना, ठीक है। गंधर्व विवाह में एक प्रकार से आज की प्रेम विवाह बोल सकते हैं उसको, प्रेम विवाह, लव मैरिज, कि दोनों की मर्जी होती थी और वो शादी कर देते थे। पिशाच विवाह में ये होता है कि एक प्रकार से कन्या जो है ना शादी बाद में, पहले उनको एक प्रकार से उसको अपहरण किया जाता था, उसको किडनैप होता था, उसके बाद में उसकी शादी उसके लड़के के साथ की जाती थी। आसुर विवाह में ये होता है, ये भी राक्षसी पद्धति जैसा ही होता है, डिटो इनके, ये दोनों एक जैसे ही है। लास्ट अपना संस्कार आ जाता है यहाँ पे 16 नंबर का है, उसका नाम है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, यहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के साथ जो संस्कार संपन्न किया जाता है ना, वो संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के साथ में ये संस्कार संपन्न किया जाता है। और यहाँ पे अपना ये टॉपिक जो है ना आज पूरा हो जाता है 16 संस्कार का। अच्छे से मैंने समझाया आपको एक एक चीजें, ये क्लास को दोबारा देखना और नोट्स जो है ना साथ साथ में पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच।